जय हिंद। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह के ऊपर में अभी भारी सताव चल रहा है। एक केस में फंसने के कारण से उसे अभी उम्र कैद का सजा हुआ है और वो जेल में बंद है। ऐसा नहीं है कि एक प्रभु का दास सिर्फ यही जेल में बंद हुआ है। आप इतिहास उल्टा कर देखेंगे कि बहुत सारे परमेश्वर के दास को लोगों ने गलत आरोप में फंसा कर भी जेल में बंद किया है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बतलाने आया हूं, इसीलिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद और आशा है कि आप इस वीडियो के द्वारा बहुत अच्छा जानकारी आपको मिलेगा और परमपिता परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो के द्वारा आपको आज आशीष देने वाला है। अर्थात बहुत कुछ आज आप इस वीडियो द्वारा सीखने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि प्रोफेट बजेंद्र सिंह पर अभी भारी सताव चल रहा है। और मैं बाइबल से बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक भविष्यवक्ता के विषय में आज से मैं आपको बतलाने वाला हूं। बाइबल में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम यिर्मयाह है। जैसे आप प्रोफेट बजेंद्र सिंह कहते हैं, वैसे ही प्रोफेट यिर्मयाह के विषय में आज मैं आपको इस वीडियो के सहायता से बतलाने वाला हूं। जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह की जो जीवन है, सेवकाय के जीवन और भविष्यवक्ता के जीवन, वैसे ही प्रोफेट यिर्मयाह का जीवन आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। और आप इस पूरा बात को जब सुनेंगे, जब पूरे बातों को आप जब समझेंगे, आप बहुत कुछ जो है सीख पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया, क्या वो दर्द आपने महसूस किया जब आप सच्चाई बोले और लोग आपको ही अपना दुश्मन समझ ले? जब आप परमेश्वर का वचन सुनाए और लोग आपको मारने के लिए पत्थर को उठा ले। हाँ, आज मैं एक बात कर रहा हूं एक ऐसे नबी की जिसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक केवल एक ही काम किया, वो है परमेश्वर का वचन को प्रचार करना, परमेश्वर के वचन को सुनाना। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोफेट बजेंद्र सिंह परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। उसी प्रकार से ये जो प्रोफेट यिर्मयाह है, इसका बचपन से एक ही काम था, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, उसके वचन को सुनाना। लेकिन इसके बदले उसे क्या मिला जानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो प्रोफेट यिर्मयाह जो है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही काम किया, उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। लेकिन आपको पता है इसके बदले में उसे क्या मिला? तिरस्कार और गालियां और भेड़िया और गड्ढा, अर्थात ये सारी यातना उस पर किया गया। उसको गड्ढे में फेंक दिया गया, कुएं में फेंक दिया गया, उसको अपमान किया गया, उसको लोग गालियां दिया। कब गालियां दिया? जब इसने परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी किया और परमेश्वर के नाम का प्रचार किया, लोगों को सही रास्ता दिखाया, तब लोगों ने इसका तिरस्कार किया। इसे कुएं में, बिना पानी कुएं में भी फेंक दिया था। इसे सिर्फ लोगों की तरफ से बदला भी मिला। उसका नाम था यिर्मयाह। और जिस समय यिर्मयाह पैदा हुआ था, यहूदा का देश पाप से भर चुका था। यहूदा देश में यिर्मयाह पैदा हुआ, और जिस समय यिर्मयाह पैदा हुआ था, उसी समय में उस समय के लोग जितना पापी आज लोग, जितना गुनाह आज कर रहे हैं लोग, इससे कहीं ज्यादा यिर्मयाह के समय में यहूदा के लोग करते थे। वहां के जो लोग थे मूर्ति पूजा कर रहे थे, जिसे आज लोग कर रहे हैं। धर्मगुरु वहां का भ्रष्ट हो चुका था और राजा वहां का अंधा हो चुका था। तभी परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह से जब यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे, 1 अध्याय 5 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया है, अर्थात चित लगाया। अलग अलग वर्जन के बाइबल में अलग अलग शब्द आपको मिलेंगे, लेकिन उसका जो मीनिंग, अर्थ होता है पद का, वो एक ही होता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैंने तुम्हें मां के गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित लगाया है या जान लिया है। ये बातों को सुन करके जो यिर्मयाह है, वो
डर गया था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो एक बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता। पर परमेश्वर ने कहा, मत जा, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे संग हूं। यिर्मयाह 1 अध्याय 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद जब बच्चा धरती पर आया, बड़ा होने लगा, पालन पोषण हुआ, उसका काम प्रचार करना। उसके बाद फिर एक ऐसा सफर शुरू हुआ, एक सफर जो बहुत ही बड़ा तकलीफ में था, यिर्मयाह का जीवन का सफर। जिस प्रकार से अगर परमेश्वर के दास प्रोफेट बजनर सिंह हो या कोई और परमेश्वर के दास जो सच्चा सेवक है, जो सच्चा दास है, जो सच में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है, उसका जीवन कभी सुखमय नहीं होता है, हमेशा उसे तकलीफ झेलना पड़ता है। एक ऐसा जीवन जिसमें कोई सम्मान नहीं, कोई अपमान, बहुत ही अपमान था उस जीवन में। यिर्मयाह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसने लोगों से कहा, क्या कहा पता है? उसने लोगों को प्रचार किया, अपने पापों से मन फिराओ, वरना यरूशलेम नष्ट कर दिया जाएगा। जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और यिर्मयाह ने यहूदा के सारे देशों में जो वहां के थे यरूशलेम में जाकर प्रचार किया, तुम सब अपने पापों से पछताव करो, वरना ये शहर यरूशलेम जो है नष्ट कर दिया जाए। लेकिन आपको पता है, ये बात जो है यिर्मयाह का किसी को पसंद नहीं आया, किसी को अच्छा नहीं लगा। लोगों ने उसके साथ में क्या किया मालूम है? उसे पीटा, जेल में डाला। जैसे आज प्रोफेट बजनर सिंह के ऊपर में गलत आरोप लगा करके उसे जेल में बंद कर दिया गया, उसी प्रकार से उसे परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण से यिर्मयाह को लोगों ने बहुत पीटा, जेल में बंद किया, उसका हंसी उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया और अंत में एक कीचड़ भरे गड्ढे में भी उसे फेंक दिया। देखिए, परमेश्वर के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। प्रोफेट यिर्मयाह अर्थात यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता है, उसके जीवन के बारे में जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए से पूरा वीडियो का शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। एक जब आप समझ जाएंगे ना, आपको समझ जाएंगे कि प्रोफेट बजनर सिंह के साथ में क्या क्या हुआ है। ये आज प्रोफेट के साथ में बजनर सिंह के साथ में जो कुछ हुआ ना, ये आज से नहीं चल रहा है, वर्षों से, शुरू से ये सब बातें जो है परमेश्वर के दास के साथ में चलते आया है। उसके बाद में यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया गया था। क्यों डाल गया था? क्योंकि उसने राजा को परमेश्वर का संदेश सुनाया था, जो वहां का राजा था। यिर्मयाह ने उस राजा को के पास जाकर के परमेश्वर का संदेश सुनाया कि तुम लोग मूर्ति पूजा बंद करो, तुम बेविचार करना, तुम पाप करना बंद करो, नहीं तो ये शहर जो है नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। यिर्मयाह 38:2 में लिखा हुआ है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो यह नगर जल जाएगा। यिर्मयाह ने वहां के राजा के पास ऐसा संदेश दिया था, अगर तुम अपने पापों से मन नहीं फिराओगे तो ये शहर जो है जल जाएगा। लेकिन ये बात जो है राजा को, उसके सेवकों को पसंद नहीं आया, और उन्होंने उसे पकड़वाया और एक गहरे कुएं में फेंक दिया। आपको पता है कुआं कितना नीचे गहरा होता है? उस समय उस कुआं में पानी नहीं था, पानी उसका सूख गया था, सिर्फ कीचड़ पड़ा हुआ था उस कुआं में। और यिर्मयाह जो है उस कुएं में फेंक दिया गया। यिर्मयाह की किताब उसका 38 अध्याय 6 वचन। यिर्मयाह वहां कुएं में फेंक दिया गया। उसके बाद कोई खाना नहीं, वहां पर कोई पानी नहीं, कोई साथ नहीं, सिर्फ उसके साथ में कीचड़ था और अंधकार और खुद की तन्हाई। उतने बड़े कुएं में कौन क्या मिलेगा उसे? कुछ भी नहीं था। अंधकार, कीचड़, तन्हाई, उदासी, वहां सिर्फ रोना। उसके बाद बहुत सारा जुल्म उसके ऊपर में किया गया। तो आपको पता है, जिस प्रकार से आज मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रोफेट बजनर सिंह के बेटे ने कहा, मैं प्रोफेट जी से एक समाचार लाया हूं। वहां वो प्रार्थना कर रहा है, प्रोफेट बजनर सिंह जेल में सबके लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको पता है यिर्मयाह ने वहां पर क्या किया? यिर्मयाह जो है नहीं टूटा। इतना कुछ होने के बाद भी वो नहीं घबराया, नहीं टूटा। उसने कभी नहीं कहा, हे प्रभु मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि उसने कहा,
तेरा वचन मेरे हृदय में आग की तरह बंद है, मैं उसे रोक नहीं सकता। क्या आपको अगर जो प्रभु के नाम से कोई मारेगा पीटेगा कि तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार मत करो, तो आप भले बेशक मान जाएंगे कि ठीक है, मैं आपके पास में वचन को नहीं बोलूंगा। लेकिन यिर्मयाह ने क्या कहा? हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे हृदय में बंद है, आग की तरह बंद है, उसे मैं रोक नहीं सकता। वो निकलते रहेगा मेरे मुंह से, मैं आपका प्रचार करते रहूंगा। उसने पुकारा, उसने रोया और परमेश्वर उसके लिए खड़ा रहा। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको वहां से बचाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि मैं तेरे बचाने के लिए तो मैं तेरे साथ में हमेशा हूँ। आपको पता है, यिर्मयाह को लोग जो है रोने वाला नबी कहता है। जब उसने भविष्यवाणी किया था कि तुम मन फिराओ ये शहर जल जाएगा, तो लोग इनकी बातों को नहीं माना। जब शहर जल गया, मंदिर नष्ट हो गए, तो यिर्मयाह अकेला बैठा रो रहा था। आपको पता है, लोग इसकी बात नहीं माना, लोग इसका अपमान किया, लोग इसे दुख दिया, लोग इसे परेशान किया। लेकिन जब वो भविष्यवाणी इसका पूरा हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, ये बैठकर रो रहा था। आपको पता है, विलाप गीत में 3:48 में लिखा हुआ है, मेरे नेत्रों से जलधारा बह रही है, क्योंकि मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरी प्रजा नाश हो रही है। ये यिर्मयाह बहुत ही हिम्मत वाला नबी था, हिम्मत वाला था ये। दोस्तों, हम सच्चाई बोलने के लिए तैयार है। क्या हम लोगों के मजाक, तिरस्कार और सताव सहने के लिए तैयार है? क्या हम अपने परिवार, समाज और देश से सच कह सकते हैं, भले ही उसकी कीमत हमारे शांति हो? जैसा यिर्मयाह ने कहा था। यिर्मयाह ने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही काम किया, जो मैंने आपको शुरू में बताया। उसने परमेश्वर के नाम का प्रचार किया और उसे में उसका शांति छिन गया। पूरा जीवन वो दुख सहा। दोस्तों, परमेश्वर यिर्मयाह के साथ था, और आज वही परमेश्वर प्रोफेट बजनर सिंह के साथ में भी है, और वही परमेश्वर आज आपके पास में है, आपके पास में है। जैसा कि लिखा हुआ है, यिर्मयाह 1:9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर यिर्मयाह के साथ था और वे आज आपके साथ है। जैसा लिखा हुआ है, वो तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं। आप परमेश्वर के वचन के लिए प्रचार कर रहे हैं, आप परमेश्वर के नाम से लोगों के पास में जा रहे हैं, लोग आपको तिरस्कार कर रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आपको मारता है, लोग आपको पीटता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपके साथ में, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कहा, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग में हूँ। परमेश्वर आज आपके साथ में है, आपके साथ में है। आप घबराइए नहीं, आप आज से डरिए नहीं। भाइयों और बहनों, अगर आप आज भी अकेले हैं, लोग आपके ऊपर आपको हंसी उड़ा रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आपको सच्चाई कारण लोग आपको सताते हैं, लोग आपको मारते हैं, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। यिर्मयाह जैसे अच्छे नबी भी उसी रास्ते से होकर के गुजरा है, और परमेश्वर ने उसे थामा और बचाया और उसे ऊंचा भी किया है। याद रखिए, परमेश्वर जिस प्रकार से यिर्मयाह के साथ था, वही परमेश्वर आज प्रोफेट बजनर सिंह के साथ है, वही परमेश्वर आज आपके साथ में है। दोस्तों, आइए हम आप सबके लिए और प्रोफेट जी के लिए प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कीजिए और हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमें यिर्मयाह जैसा साहस दे, जब दुनिया हमें दबाने की कोशिश करे, तब तू हमें थाम ले। तेरे वचन को हमारे हृदय में आग बना दे, जिसे हम कभी बुझ न सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, जिस प्रकार से यिर्मयाह ने कहा था, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आग जैसा जलता है और मैं उसे रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से आज आपके मन में भी ऐसे होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से कभी भी हमें नहीं रुकना चाहिए, हमेशा हमें प्रभु के नाम से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि प्रोफेट बजनर सिंह आपके लिए जेल में प्रार्थना कर रहा है। आप भी प्रोफेट बजनर सिंह के लिए अपने घर में, अपने कलीसिया में प्रार्थना जरूर करें। परमेश्वर उसके साथ रहे और परमेश्वर उसको उस गड्ढे से, उस अंधकार भरे
काल कोठरी से उसे बाहर निकालेगा। सब कुछ परमेश्वर खान में सौंप करके आप सब उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।